प्रस्तुत है 2020 का लेखा जोखा। साल 2020 कोरोना के नाम रहा। वायरस लाए हवाई यात्री जिसे भुगता पदयात्रियों ने। अक्सर सुनने में आया कि जिसके कोरोना निकला वह मरा नहीं और जो मरा उसके कोरोना निकला। जो हो, अवसरवादियों ने आपदा को अवसर में भरपूर बदला। चर्चा यह भी रही कि अवसर बनाने के लिए ही आपदा पैदा की गई है। अधिकारों की मांग करने पर सरकार ने कर्तव्य याद दिलाए। भूखों ने रोटी चाही तो उपवास के फायदे बताए गए। वैसे तो कोई बोला नहीं, जो बोला उसे चुप करा दिया गया। अच्छे दिन वाले सदमे से उबरे भी नहीं थे कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर दे मारा। भाजपा के कॉपीराइट वाला कैसेट निरंतर बजा। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है। महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। आईटी, ई कॉमर्स और फार्मा कंपनियों ने कमाया, बाकी सबने गंवाया। नई कहावत बनी, सरकार मेहरबान तो जियो पहलवान। परंपरागत बाजार का यह हाल रहा कि सांसदों विधायकों के अलावा हर सामान का लेन देन ठप रहा। तथाकथित आईटी सेल ने जलती तीलियां मिशन भाव से फेंकी, जिनसे यहां वहां खूब आग लगी। अधिकांश मीडिया ने आग बुझाने का काम केरोसिन डाल डाल कर किया। भाषण एकता पर दिए गए और करतूतें बांटने वाली की गईं। जिन्हें न्याय देना था वे खुद मांगते नजर आए। स्वच्छ भारत अभियान बेहद सफल रहा। गंदगी कम और जेबें ज्यादा साफ हुई। लोकतंत्र मुरझाता गया, कमल खिलता गया। छोटे बड़े चुनाव लगातार हुए। जीता कोई भी, सरकार भाजपा की ही बनी। जहां चुनाव से नहीं बनी वहां उपचुनाव से बनी। जब जब लोगों ने काम की बात सुननी चाहिए, तब तब मन की बात की गई, जिसे सुनकर भोले लोगों को गुस्सा आया और भले लोग हंसने लगे। प्रधानमंत्री ने साल भर उन विषयों के बारे में विस्तार से समझाया जिन्हें वे खुद नहीं समझते। सिनेमा कलाकारों के यहां से ड्रग्स वगैरह बरामद हुई और छापे वापे भी पड़े। शायद यह कड़ा संदेश देने के लिए कि राजा के रहते तुम कौन होते हो अभिनय करने वाले। कवि सम्मेलन मुशायरा भले ही जूम पर हुए पर झूम कर हुए। कवियों शायरों ने आपस ही में कही सुनी। हर एक को एक सुनाने के चक्कर में 50 सुननी पड़ी। दाद उसी कवि शायर को मिली जिसने दूसरों को दी। आम आदमी तय ही नहीं कर पाया कि चीन की दुश्मनी और अमेरिका की दोस्ती में से कम घातक क्या है। कृषि कानून हो या अन्य फैसले, साफ दिखा कि तमाम फैसले प्रधान सेवक ने 2 पूंजीपतियों के दबाव में अकेले लिए हैं। विरोध हुआ तो बचाव में मंत्री और प्रवक्ता कूदे। यह अलग बात है कि बेचारे बचाव कम कर पाए और कूदे ज्यादा। विद्यार्थियों की जैसी पढ़ाई हुई और जैसी डिग्रियां उन्हें मिली, खुशी की बात है कि भविष्य में देश को न सिर्फ अच्छे मंत्री मिलेंगे बल्कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी मिलेंगे। कुल मिलाकर 2020 में करिश्मा घटा और दाढ़ी बढ़ी।